सो गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। कॉज की हम किसी वर्सेस बैटल को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि एक फैन मांगा का एक्सप्लेनेशन करने वाले, जो कि है गोकू वर्सेस साइतामा के ऊपर। और लिटरली मैं गारंटी देता हूँ, ये फैन मांगा सुन के आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग तो होने ही वाली है, लेकिन इस वीडियो में मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, जो मैं बाकी की वीडियोस में करता नहीं हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों के सामने। विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। मांगा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गोकू साइतामा से कहता है, ओए टकले, तू बहुत ज्यादा ओवर पावर लगता है, मुझसे लड़ेगा। उसके बाद साइतामा उसे एक पंच मारता है, लेकिन गोकू उसे एक हाथ से रोक लेता है और गोकू कहता है, कम ऑन, तू उससे भी ज्यादा जोर लगा सकता था। उसके बाद गोकू उसके बाद अपने पैरों पर खड़ा होता है और बोलता है, खराब नहीं था, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी ट्रू पावर। यह है सुपर साइयन, यह है सुपर साइयन 2, यह है सुपर साइयन 3, एंड दिस इज सुपर साइयन गॉड, एंड दिस इज सुपर साइयन ब्लू। और साइतामा पता है ये सब देख के क्या सोच रहा था, ये बंदा मुझे बस ये चीज दिखाना चाहता है कि उसके पास कितने सारे डिफरेंट टाइप के बाल हैं। साइतामा चिल्लाते हुए बोलता है, बस अब बहुत हो गया, अपना बाल शो बंद करो और मुझसे फुल पोटेंशियल में लड़ो। गोकू कहता है, रिलैक्स, ये मेरे फाइनल फॉर्म है। और पता नहीं क्यों गोकू अपने सुपर साइयन ब्लू में ही साइतामा से लड़ने लगता है। और यहाँ पे हमें दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि इन दोनों की फाइट्स को दाइसिंकन और जेनोसामा देख रहे थे। पहला जेनो कहता है, ये फाइट बहुत ही एपिक है, ये टकला जीतेगा। दूसरा जेनो कहता है, नहीं, गोकू जीतेगा। और गोकू और साइतामा के फैन बेस की तरह ये दोनों ही आपस में बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि दाइसिंकन का भी दिमाग खराब हो गया था इन दोनों की बक बक सुन के। अचानक से गोकू रुक जाता है और साइतामा कहता है, तुम रुक क्यों गए, फाइट करो ना। गोकू कहता है, मुझे तुम्हारे अंदर थोड़ी सी सैडनेस फील हुई। और साइतामा कहता है, मैं पक चुका हूँ उस बोरिंग साइकिल से। हर कोई आता है और मुझे कहता है कि वो मुझे अच्छी फाइट देगा, लेकिन एक पंच और वो खत्म, और ये मुझे खाली खाली महसूस कर रहा है। गोकू कहता है, तुम्हारे घर में तुम्हारे लेवल का कोई नहीं है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं उन जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें अच्छी फाइट दूंगा। ये मेरा यानी एक साइयन वॉरियर का प्रॉमिस है। उसके बाद गोकू अपने कायोकेन का यूज करता है और साइतामा कहता है, तुमने तो कहा था वो तुम्हारा ये लास्ट फॉर्म है, तो ये क्या है। गोकू कहता है, ये फॉर्म नहीं है, ये बस एक टेक्निक है। उसके बाद गोकू साइतामा को एक जोरदार लात मारता है, जिससे साइतामा अर्थ के ही बाहर चला जाता है। और इतना ही नहीं, वो तो पूरे गैलेक्सी के ही बाहर चला जाता है। गोकू मनी मन बोल रहा होता है, मैंने कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया। उसके बाद दाइसिंकन गोकू को एक टेलीपैथिकली मैसेज करता है कि दाइसिंकन गोकू को टेलीपैथिकली बोलता है, गोकू इज मी ग्रैंड पीस, ये दोनों नमूने जेनो चाहते हैं कि तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, इसलिए मैं तुम्हें स्पेस में सांस लेने की एबिलिटी देता हूँ। गोकू डायरेक्टली इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके साइतामा के पास पहुंच जाता है और साइतामा लिटरली यहाँ पे फोर्थ वॉल को ब्रेक कर देता है। वो उस टाइमर को उठा के गोकू के मुंह पे फेंक देता है। उसके बाद तो गोकू हक्का बक्का, ये क्या हुआ, मैं देख ही नहीं पाया, तो मेरे फेस पे क्या दे के मारा। उसके बाद गोकू और साइतामा ये दोनों ही सीरियस होकर लड़ने लगते हैं। ये दोनों लिटरली 1-2 मिली सेकेंड में पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही कवर कर जाते हैं। भाई साहब, क्या खतरनाक फीट दिखाया है इस मांगा में। गोकू अपने कामयाबी करता है और साइतामा उसे बस अपने सांस से ही रोक लेता है। और ये दोनों ही अटैक के दूसरे के टकराने के बाद एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जो कि एक मल्टीवर्स से भी बड़ा था। गोकू कहता है, तुम तो कमाल का हो यार। साइतामा कहता है, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। साइतामा गोकू को थैंक्स कहता है और वो कहता है, थैंक्स फॉर दिस फाइट, तुमने इस फाइट के जरिए मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया। गोकू साइतामा को बोलता है, शायद तुम्हारी जिंदगी में लड़ना ही सब कुछ नहीं है। मेरी दीदी एक दोस्त है बुल्मा, वो लड़ती नहीं है, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा खुश है अपनी जिंदगी में। मेरा बेटा वो भी एक फाइटर है, लेकिन वो अब किताबों और दूसरी अलग अलग चीजों से अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढता है। तुम्हें भी शायद फाइटिंग से हट के किसी दूसरी चीज पे फोकस करना चाहिए, जो कि तुम्हें खुशी दे। साइतामा कहता है, तुम्हारे बात में पॉइंट भले ही है, लेकिन मुझे ये दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि तुम्हारे जितने ताकतवर किसी से लड़ने का, तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। उसके बाद साइतामा कॉन्सिक्यूटिव सीरियस पंचेस का बारिश ला देता है गोकू के ऊपर, और गोकू लिटरली इन अटैक से कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वो लिटरली डिफेंस के अलावा और कुछ कर ही नहीं पा रहा था। गोकू कहता है, उसके पास ना ही फॉर्म है ना ही कोई की, ये सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर रहा है और इसने इतने से ही मेरी हालत खराब कर दी है। दूसरी ओर साइतामा कहता है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसे हराने में मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है, इससे लड़ने में मुझे मजा आ रहा है। एंड ड्यूरिंग दिस फाइट ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने हिडन पावर्स जगा लेते हैं। साइतामा टाइम ट्रैवल करके टाइम में आगे पीछे जाने लगता है। उसे बहुत सारे सीन्स दिखते हैं जो इन दोनों के फाइट के बीचों बीच हुआ, और एक मोमेंट पे वो गोकू के सामने चला आता है और गोकू को वो एक पंच मारता है, लेकिन गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से उस पंच को रिफ्लेक्ट कर लेता है
और साइतमा तो यहाँ हैरान हो जाता है कि इसने इस पंच को डॉज कैसे किया। गोकू कहता है मेरे बॉडी ने खतरे को महसूस कर लिया था, सो इसी वजह से वो ऑटोमेटिक इस फॉर्म में चला गया। साइतमा कहता है ये थोड़ा सा अनोइंग है कॉज कि तुम मुझसे एक और ताकतवर फॉर्म छुपा रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरी ओर ये दोनों ही जेनो इस बारे में जोरदार डिबेट करने लगते हैं कि ये टकला जीतेगा, और दूसरा कहता है गोकू जीतेगा, गोकू कब का खत्म कर सकता था। दूसरा कहता है ये टकला चाहता था, गोकू को कब का उड़ा सकता था। ऐसे ही इन दोनों का डिबेट चलता रहता है। उसके बाद गोकू को एक और टेलीपैथिकली मैसेज आता है दाइसिंकन की तरफ से, और वो कहता है ये दोनों जेनो कुछ ज्यादा ही पागल हो चुके हैं। अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे ना तो ये दोनों पूरे मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों लड़ना बंद कर दो। उसके बाद गोकू साइतमा को कहता है सॉरी वी नीड टू स्टॉप, अगर हम ये ऐसे ही लड़ते रहे ना तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। साइतमा तो पहले तो कुछ समय के लिए गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर उसे जेनोस की वो बातें याद आती है। उसके बाद साइतमा मान जाता है इस फाइट को एंड करने के लिए। साइतमा फिर अपने वर्ल्ड की ओर जाने लगता है और गोकू को वो जाते जाते बाय कहता है। दूसरी ओर ये दोनों ही जेनो इन दोनों की फाइट को बीच में से रुकने से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। ये दोनों ही जेनो इन दोनों के मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने जाते हैं, लेकिन पीछे से उनके पीछे किंग आ जाता है, और इसी के साथ ये गोकू वर्सेस साइतमा का फैन मांगा खत्म हो जाता है। ये मांगा मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन एक चीज जो अच्छी नहीं लगी उसे साइतमा को कुछ ज्यादा ही ओवर पावर दिखाना और गोकू को थोड़ा सा कमजोर दिखा देना इस मांगा के अंदर। लेकिन फिर भी इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी और एंटरटेनिंग थी। सो यस, आपको ये मांगा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर भेजना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर प्लीज, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye bye.